जैसा कि पिछली क्लास में आपने मूल गेटों के बारे में सीखा था, तो आज की क्लास में सार्वत्रिक गेट डिस्कस होगा, जिसमें आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आपके साथ रियाज सर, अध्ययन गुरु के साथ यूनिवर्सल गेट को देखिएगा। सार्वत्रिक गेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्सल गेट। देखिए, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट में हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो क्या है? सार्वत्रिक गेट, यूनिवर्सल गेट। तो इसके ऊपर यानी ये लॉजिक गेट का सेकंड टॉपिक हमारा क्या है? सार्वत्रिक गेट यानी यूनिवर्सल गेट। तो टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक नंबर 2 है, टॉपिक नंबर 3 क्लियर हुआ। और लेक्चर नंबर भी हमारा इसका क्या है? 3 है, लॉजिक गेट का। कौन सा है? लेक्चर 3। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, 2 गेट हमारे क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। पहला हमारा क्या है? नैंड गेट कहलाता है। दूसरा हमारा नार गेट कहलाता है। क्या कहलाता है? नार गेट कहलाता है। तो बात को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि 2 गेट हमारे क्या कहलाते हैं? यूनिवर्सल गेट। हमने बताया था लॉजिक गेट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बताया था मूल गेट, नंबर 2 क्या कहा था? सार्वत्रिक गेट। और सार्वत्रिक गेट में आज की क्लास की चर्चा है। एक नैंड गेट हमको समझना है और दूसरा क्या समझना है? नॉर गेट समझना है। इसको थोड़ा सा मैं हिंदी में लिखना चाहूंगा तो ये होगा एंड गेट का उल्टा, गेट का उल्टा हमारे हिसाब से, और आपको समझना भी आसान होगा। तो ये क्या होगा? आर गेट का उल्टा। किसका होगा? आर गेट का उल्टा होगा, राइट। ये जो है ये मूल गेटों से बना होता है। किससे बना होता है? मूल गेटों से बना होता है। ये ध्यान रखना, किससे बना होता है? मूल गेटों से बना होता है। ये ध्यान रखना बेटा। ये आपको ये मेरी क्लास तभी समझ में आएगी जब इससे पहले की क्लास आपको लेक्चर नंबर 3 समझने के लिए लेक्चर नंबर 2 यानी इससे पहली वाली क्लास आपको समझनी पड़ेगी। क्लियर हुआ? तो मूल गेटों से क्या होता है? बना होता है। अब मूल गेट मान लो सपोज ये नैंड गेट है। ये नैंड गेट इज इक्वल टू मैं लिखूंगा एंड गेट प्लस नॉट गेट। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर नैंड एंड गेट और नॉट गेट को जोड़ दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा? नैंड गेट मिलेगा, राइट। एंड गेट और नॉट गेट को जोड़ दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा? नैंड गेट मिलेगा। ओके, चलिए ध्यान से सुनिएगा। नैंड गेट कैसे प्राप्त होगा? एंड गेट और नॉट गेट को आपस में मिला दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा? नैंड गेट मिल जाएगा। क्लियर हुई बात? इसका सिंबल देख लीजिएगा। बस यहां पे एक बबल लगा देंगे, ये ध्यान रखना। वैसे तो ये वाला जो गेट होता था, अगर जब बबल नहीं लगा होता था तो इसको हम क्या कहते थे? एंड गेट का सिंबल है, प्रतीक है। लेकिन यहां पर अगर हम बबल लगा देंगे तो ये किसका सिंबल हो जाएगा बेटा? जी रेशमा बताओ, ये किसका सिंबल हो जाएगा? जल्दी से बताओ भाई, कौन सा गेट हो जाएगा? नैंड गेट हो जाएगा। कौन सा गेट हो जाएगा? नैंड गेट। तो इसलिए बना कैसे होता है इसको आप देख लीजिएगा। एंड गेट, ये प्लस इससे बना होता है। क्लियर हुई बात की नहीं? तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बात को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा।
चलिए देखिए बच्चों, आज हमको देखना था क्या, यूनिवर्सल गेट, और उसमें पहला गेट हमारा क्या है, नैंड गेट। आइए इसका सबसे पहले हम देखना चाहते हैं प्रतीक क्या है, सिंबल क्या है। नंबर 1 पर प्रतीक, ये देखिएगा, ये हमने क्या लगा दिया, ये सिंबल बना दिया और यहां पर y आउटपुट ले लिया और यहां पर क्या दे दिया, 2 इनपुट दे दिए बेटा, A और B दे दिया। समझ में आया? तो ये हमारा नैंड गेट का क्या है, प्रतीक है, सिंबल है। बात अच्छे से समझिएगा कि नैंड गेट का प्रतीक क्या होगा, ये होगा। क्लियर? दूसरा नंबर देखिएगा, देखिए बना किससे होता है, मिक्स किससे होता है, आप ये समझिएगा, ये एंड गेट और प्लस नॉट गेट से बना होता है। बात अच्छे से समझ में आ रही? एंड गेट और नॉट गेट से बना होता है। ये देखिएगा, यहां पर ये वाला पूरा सेक्शन और ये ले लिया गया, तो यहां से देखिए इसको पहले लिख दिया गया, तो क्या बना गया, नैंड गेट बना दिया गया। क्या बना दिया, नैंड गेट। समझ गए होगे तुम नैंड गेट में क्या छिपा हुआ है, एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन छिपा हुआ है। एम आई राइट? यानी कहने का तात्पर्य है कि एंड गेट का जस्ट उल्टा, रिवर्स क्या कहलाता है, नैंड गेट कहलाता है। आइए समझते हैं इसका बूलियन व्यंजक क्या होगा। क्या होगा, बूलियन व्यंजक क्या होगा, बूलियन व्यंजक क्या होगा। तो बूलियन व्यंजक की अगर हम बात करें, चर्चा करें, तो y बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू बी बार, ये इसका बूलियन व्यंजक का प्रतीक होगा, सिंबल होगा। y बराबर क्या, ए बी बार होगा। बात ये आपको समझ में आ रही कि नहीं, कि बूलियन व्यंजक का प्रतीक क्या होगा, y बराबर क्या होगा, ए बी बार होगा। तो यहां पे देखिए बूलियन व्यंजक को कैसे लिखते हैं, y बराबर क्या, ए बी बार। तो ये तीनों चीजें आप अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद हम सत्यता सारणी के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। चलिए देखिए सत्यता सारणी क्या है हमारी। देखिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है आप लोगों को, जो लॉजिक गेट की क्लास पहले आपको दे दी गई, जबकि आपको बाइनरी नंबर की क्लास देना पहले चाहिए। तो मैं टेक्निकल टीम को सुझाव दूंगा कि भाई सीरियल से हमारे वीडियोस को अपलोड या क्या करें या प्रीमियम में लगाया करें। चलिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। तो सबसे पहले आप हमारी कल जो वीडियो आएगी उसको आप देखिएगा, वॉच आउट करिएगा। देखिए इस चैप्टर्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो देखना पड़ेगा, पहला फर्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन देखना पड़ेगा, डेसिमल नंबर कन्वर्जन देखना पड़ेगा। क्लियर हुई बात की नहीं? ये फर्स्ट वीडियो आपको देखना पड़ेगा, वॉच आउट करना पड़ेगा। दूसरा देखना पड़ेगा फंडामेंटल गेट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, फंडामेंटल गेट देखना पड़ेगा, राइट। और तीसरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा यूनिवर्सल, जो कि मैं आज चला रहा हूं, यूनिवर्सल गेट। क्लियर हुई बात की नहीं? यूनिवर्सल गेट, इसको देखना पड़ेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये तीनों वीडियोज ध्यान से देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। जो मैं लॉजिक गेट जिसको डिस्कस कर रहा हूं तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपको कंफ्यूजन रहेगा। इसलिए कंफ्यूजन्स को अवॉइड करने के लिए मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सीरियल में आप वीडियो को देखने की कोशिश करें। क्लियर हुआ? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? आप लोगों को समझ में आ रही बात की नहीं, कि बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन कैसे करते हैं, फंडामेंटल गेट क्या होते हैं और यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं, राइट। चलिए आगे देखिएगा, मैं चर्चा करूंगा आपसे। फिलहाल देखिए बाइनरी टू डेसिमल नंबर कन्वर्जन क्या होता है। बाइनरी टू वो ये तो मैंने बता ही दिया, लेकिन हम बात कर रहे थे, सॉरी, नैंड गेट की सत्यता सारणी की बात कर रहे थे। नैंड गेट की ट्रूथ टेबल यानी सत्यता सारणी, ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी। ये बच्चों, तो चाहे आप हिंदी बोर्ड के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, इससे मैटर नहीं करता है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, वो मैं बता देता हूं। देखिएगा इधर ए ये और बी इधर और इधर क्या, वाई, राइट। ये आप समझिएगा, ए बी वाई। देखिएगा
बात को अच्छे से समझिएगा। यहां पर हम इनपुट, ये हमारा क्या इनपुट है, ये इनपुट और ये हमारा क्या आउटपुट है। तो ये निवेशी हो गया और ये आउटपुट है। तो मैं पहले सबसे पहले एंड गेट की टेबल बनाता हूं। देखिएगा 0 0 0 1 1 0, आप लोग को याद भी हो गया होगा। इस टाइप की टेबल हमने एंड गेट में बनाई थी, राइट। याद करो हमने कहा था जब तक कि सारे इनपुट हमारे हाई नहीं हो जाएंगे तब तक हमें आउटपुट की प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब ये 0, यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ 0 क्या होगा 1। सारे इनपुट जब तक हाई नहीं होंगे, तो ये देखिएगा इनपुट है, ये भी हमारा इनपुट है और ये आउटपुट है किसके लिए, एंड गेट के लिए। बच्चा लोग समझ में आ रहा कि नहीं। जब हमारे दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा 0, यानी लो सिग्नल मिलेगा। और अगर एक इनपुट 0 और दूसरा आउटपुट हाई तब भी क्या मिलेगा 0। और एक इनपुट हाई है, दूसरा इनपुट हमारा क्या है लो है, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अगर पहला इनपुट हमारा क्या हाई और दूसरा इनपुट हाई, तो इसका मतलब आउटपुट हमें मिलेगा। कहने का मीनिंग है आप हमें BK1 जो पॉइंट हमने बताया था, काम की बात जो बताई थी, उसमें ये कहा था कि अगर दोनों इनपुट हमारे हाई होंगे तो आउटपुट हाई मिलेगा, अन्यथा आउटपुट हाई नहीं मिलेगा। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं। चलिए देखते हैं आगे, कोशिश करते हैं कि नैंड गेट के लिए क्या होगा। इधर देखिएगा हमने लास्ट में क्या लगाया था, याद करो। अगर हम ऊपर बनाना चाहेंगे तो ये क्या था एंड गेट, सिंबल ये था एंड गेट। और ये इनपुट हमारे क्या थे AB, और यहां पर क्या था हमारा Y। अब यही हमने क्या बनाया था, ये देखिएगा ये नॉट गेट का सिंबल हमने बना दिया। यहां पे किसका बना दिया, नॉट गेट। और ये बताओ ये किसका सिंबल है, एंड गेट। यानी इसका मतलब ये समझ में आया कि एंड गेट का जो आउटपुट है वो काम करेगा इनपुट के लिए, यहां पर काम करेगा। किसके इनपुट के लिए काम करेगा, नॉट गेट के इनपुट के लिए काम करेगा। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं। किसके लिए काम करेगा, नॉट गेट के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। और यहां पर क्या होगा, ये Y आउटपुट हमको मिलेगा। ओके, क्या मिलेगा, Y आउटपुट मिलेगा। ओके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो यहां पे जरा देखिएगा, हम इसको बाई नाम दे करके नाम, क्योंकि यहाँ पे बाई बाई डबल 2 बार हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या देंगे वाई डैश देंगे। तो यहाँ पे जरा देखिए वाई डैश हमारे लिए क्या होगा, नैंड गेट का आउटपुट होगा। ध्यान से बच्चा लोग समझिएगा, नैंड गेट का आउटपुट हमारा क्या होगा, वाई डैश होगा। अब देखिएगा हम क्या करें कि एंड गेट में जो आउटपुट होगा वो नॉट गेट में बाईपास होगा, और नॉट गेट का जो काम है वो लो सिग्नल को क्या कर देता है हाई, और हाई सिग्नल को क्या कर देता है लो कर देता है। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो यहाँ पे 0 है तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 है क्या 1, यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, राइट। हमें लगता है होपफुली आपको समझ में आ गया होगा नैंड गेट का सत्यता साड़ी। सो कुल मिलाकर के एंड गेट की जो टेबल है हम इसको क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। और यही चीज हम यहां पर क्या करेंगे, लिख देंगे 1 1 1 और 0, और ये क्या होगा Y होगा। कुल मिला के यही कॉपी कर लिया और इसको हमने क्या कर दिया, रफ कर दिया। तो यहां पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये देखिएगा, तो ये पूरी हमारी सत्यता साड़ी किसकी बन गई, किसकी बन गई, नैंड गेट की सत्यता साड़ी बन गई। तो ये देखिए इनपुट A और ये इनपुट Y, और ये आउटपुट हमारा क्या है Y है। तो इस तरीके से, तो यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, 0 किया, यहां 0 दिया, क्या मिलेगा आउटपुट हमें क्या मिलेगा 1। यहां इनपुट क्या मिलेगा 0, यहां इनपुट क्या मिलेगा हाई, और ये 1। आप ये समझिएगा कि जहां जहां 0 है नैंड गेट वो हमेशा क्या देता है, हाई इनपुट देता है, ये आप समझिएगा। और अगर सारे इनपुट हाई हैं तो हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा 0 मिलेगा। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। एक बार फिर से देखिएगा, यहां इस टेबल को देख करके हमें समरी पता चली क्या पता चल रही कि अगर दोनों इनपुट हमारे क्या है 0 हैं तो हमें क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। अगर एक 0 और एक 1 तो क्या मिल रहा है 1, और अगर 1 और 0 है तो क्या मिल रहा है 1, और अगर सारे इनपुट हाई हैं तो हमें क्या उल्टा, एकदम जस्ट उल्टा मिल रहा है 0 मिल। कहने का तात्पर्य यह हुआ, समराइज पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो वो ये हुआ कि अगर सारे इनपुट हमारे क्या है हाई होंगे तभी हमको क्या मिलेगा, सारे इनपुट हाई हैं तब हमको क्या लो आउटपुट मिलेगा। यानी यदि नैंड गेट में BK1 की बात करूं, यदि नैंड गेट में सारे
इनपुट हाई हों तो सारे इनपुट हाई हों तो आउटपुट हाई की प्राप्त सारे इनपुट हाई हों तो लो आउटपुट लो की प्राप्ति होगी क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यदि नैंड गेट में सारे इनपुट हमारे क्या हों, हाई हों, तो आउटपुट हमेशा लो की प्राप्त होगी। लो का मतलब क्या है, 0 है, राइट, और हाई का मतलब क्या है, 1 है। चलिए अब आगे पॉइंट देखिए, यदि नैंड गेट में एक भी इनपुट लो होगा तो नैंड गेट में हाई आउटपुट की प्राप्ति होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही? किसकी प्राप्ति होगी? हाई आउटपुट की प्राप्ति होगी। तो ये दो कंक्लूडिंग पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जो मैं ये कह रहा हूं कि यदि नैंड में सारे इनपुट हाई हों तो आउटपुट लो की प्राप्ति होगी। यदि नैंड गेट में एक भी इनपुट लो होगा तो नैंड गेट हाई आउटपुट की प्राप्ति होगी। चलिए, कोई इसमें कंफ्यूजन बताओ? तो हमें लगता है, उम्मीद करता हूं नैंड गेट आपको समझ में आ गया। और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो एक बार फिर सत्यता साड़ी देख लीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिएगा, यहां पे हम क्या ए इनपुट लें, यहां पे क्या लें, बी इनपुट लें, और इधर क्या हमें वाई आउटपुट मिलेगा एंड गेट के लिए। सबसे पहले हम एंड गेट के लिए टेबल बनाते हैं, राइट। तो जब सबसे पहले एंड गेट के लिए तो पहले क्या रखते हैं, 0 0। तो 0 0 इसका मतलब क्या मिलेगा, 0 1 1 0 1 1, राइट। तो यहां बताओ क्या मिलेगा, 0 0 0 1, ये एंड गेट हो गया। अब देखिएगा, इसी के लिए उल्टा टेबल यानी उल्टा लिखते हैं, आउटपुट विकार बाय डैश, ये नैंड गेट के लिए होगा। क्योंकि आप समझ रहे होंगे, नॉट गेट क्या करता है, एंड गेट को उल्टा कर देता है। तो यहां पे क्या हो जाए, 0 की जगह 1 1 1 1, और यहां पे क्या होगा, 0। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, नैंड गेट का आउटपुट वाई डैश हमें 1 1 1 और 0 की प्राप्ति देगा। एम आई राइट? कोई कंफ्यूजन? सो ए बी और क्या होगा, वाई डैश। तो नैंड गेट में कुछ इस प्रकार चलेगा। कैसे किया ये आप समझ गए होंगे। और इसी टेबल को पूरा मैंने ध्यान दिया, इसके ऊपर फोकस किया, और फोकस करने पर 2 पॉइंट हमको प्राप्त हुए। इसमें हमने क्या लिखा कि यदि नैंड गेट में सारे इनपुट हाई होंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट लो मिलेगा। और एक भी इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। क्लियर हुआ? 1 को हाई कहते हैं और 0 को क्या कहते हैं, लो कहते हैं, राइट। कोई कंफ्यूजन? बात समझने की कोशिश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि नैंड गेट बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए देखिए, आगे हम बात करते हैं, किसकी बात करें, और गेट की बात करें, वो नॉर गेट की बात करते हैं। किसकी? नॉर गेट की बात करते हैं। तो हेडिंग डालिए नॉर गेट। क्या? नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या होगा, जरा देखो समझो। सबसे पहले प्रतीक, क्या होगा, प्रतीक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंबल। क्या कहते हैं, सिंबल। देखिए इसका सिंबल क्या है, ये। तो ये क्या हो जाएगा, वाई, और ये क्या होगा, ए बी, राइट। ये तो इसका क्या प्रतीक है, लेकिन ध्यान से समझना है, बबल लगा दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 से बना होगा, एक आर गेट और प्लस
ये बना होगा इससे, देखिएगा ये बेटा क्या होगा, आर गेट, क्या होगा आर गेट प्लस किससे बना होगा, नॉट गेट से बना होगा। समझ में आया, आर गेट प्लस नॉट गेट से बना होगा। अब इसका देखिएगा बूलियन व्यंजक क्या होगा, क्या होगा बूलियन व्यंजक। तो बूलियन व्यंजक क्या होगा, y बराबर, देखिए आर गेट क्या होता है a प्लस बी, इसका जस्ट उल्टा करेंगे तो ये बूलियन व्यंजक बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आर गेट का क्या होगा a प्लस बी और उसके ऊपर क्या लगा देंगे बार, तो ये क्या बन जाएगा बूलियन व्यंजक। आइए चर्चा कर लेते हैं हम लोग इसकी अगले पॉइंट, सत्यता सारणी की चर्चा करते हैं बेटा। सत्यता सारणी किसकी, सत्यता सारणी किसकी बात करेंगे, सत्यता सारणी कौन से गेट की, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, ट्रूथ टेबल। क्या कहते हैं बेटा, ट्रूथ टेबल, याद है। और किसकी है भैया, नॉर गेट की। तो देखो याद करो, जैसे हमने नैंड गेट की बनाई थी तो सबसे पहले किसकी बनाई थी, जब नैंड गेट की टेबल हमने बनाई थी NAND नैंड, तो सबसे पहले किसकी बनाई थी, एंड गेट, और फिर कुछ क्या कर दिया था, उल्टा कर दिया था। और इसी प्रकार इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले आप टेबल बनाइएगा किसकी, आर गेट की, और फिर इसको क्या कर दिए, उल्टा कर दीजिए, राइट। चलिए देखते हैं, यहां पर ये देखिएगा दो इनपुट ले लिया, एक बाय ले लिया और एक क्या ले लेंगे, बाय डैश, मतलब आप समझ में आ गया होगा, ए बी बाई और बाय डैश, समझ में आया कि नहीं। यानी बाई जो है हमारा किसके लिए है, बोलो, बाई जो है हमारा किसके लिए, आर गेट के लिए है, किसके लिए, आर गेट के लिए, और बाय डैश हमारा किसके लिए, नॉर गेट के लिए है, आउटपुट। समझ में आया। तो बीच से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन सहायता के लिए हम इसको बना रहे हैं, राइट। जरा देखिएगा, ए बी में क्या डालते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। समझ गए होगे ना ये किस प्रकार हमने पंक्तियां बनाई हैं। याद करो, हमने इनपुट की पावर क्या लेते हैं, 2 की पावर क्या लेते हैं, इनपुट। याद करो, हमने ये नियम दिया था, 2 की पावर क्या होगा, 2 कितना हो गया, 4। तो बताओ कितनी पंक्तियां बनेगी, 2 3 4, राइट। ये बात अच्छे से समझ में आ गई, कितनी बनेगी, 4 बनेगी। क्लियर, कितनी बनेगी, 4 बनेगी। अब जरा देखिए आउटपुट देख लेते हैं, तो ए का 0 बी का 0, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जब हम इसको ऐड करते हैं a प्लस बी, देखिएगा आर गेट में क्या होगा, 0 प्लस 1 क्या होगा, 1 1 प्लस 0 क्या होगा, 1, अब 1 1 क्या हो जाएगा, 1, राइट। मेरा ये देखिए आर गेट में मैंने कंक्लूडिंग पॉइंट निकाला था, कंक्लूजन ये निकाला था कि अगर कोई भी एक इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, कोई भी इनपुट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो यानी आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। जब और अगर सारे इनपुट हमारे लो होंगे तभी आउटपुट हमारा लो होगा, अन्यथा लो इनपुट की प्राप्ति नहीं होगी। अब जरा देखिएगा, अब नॉर गेट की बात करते हैं तो ये जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी 1 0 0 0, राइट। ये हो गया। तो कहने का तात्पर्य है बीच वाला हमको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, राइट। ये हटाना पड़ेगा, ये मैंने हटा दिया, तो इसी को बनाएंगे बाई और यहाँ पे ये चीज कॉपी कर देंगे। तो इसका मतलब तुमको एग्जाम हॉल में क्या थोड़ा सा पेंसिल लेना पड़ेगा और रबर इरेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। और इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, नॉर गेट की ट्रुथ टेबल आ जाएगी, सत्यता सारणी। तो यहां से देखिए रिजल्ट निकालिएगा, निष्कर्ष निकालिएगा, निष्कर्ष इस पूरी टेबल को झांकिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, तो ये निष्कर्ष ये निकलेगा कि जब सारे इनपुट हमारे क्या होंगे, लो होंगे, तभी आउटपुट हाई होगा। अगर एक भी इनपुट हमारा हाई हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो की प्राप्ति होगी। तो यहां पर 2 बी के काम की बात में 2 बात हम लिख देंगे। पहला जरा पॉइंट ये लिखेंगे, यदि नॉर गेट में सारे इनपुट लो होंगे तभी आउटपुट लो की, तभी आउटपुट हाई की। ये ध्यान देना बच्चा, सभी लोग गौर करना है इस पर, ये वाले पॉइंट, हाई की प्राप्ति होगी। समझ में आया, किसकी प्राप्ति होगी, हाई की प्राप्ति होगी। समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 क्या नोट करने वाली बात है
यदि नार गेट में सारे, यदि नार गेट में एक भी इनपुट हाई हो गया, हाई हो तो आउटपुट लो ही प्राप्त होगा, लो ही प्राप्त होगा। यह बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्या होगा? लो ही प्राप्त होगा। तो चाहे हमें 3 इनपुट की टेबल बनाना हो, चाहे हमें दो इनपुट की टेबल बनाना हो, हम आराम से नार गेट और नैंड गेट की ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, यानी सत्यता सारणी बना सकते हैं। अब देखिए, बच्चा लोग सोच रहा होगा कि सर इसको पढ़ा करके क्वेश्चन किस प्रकार का आता है एग्जाम में। तो देखिएगा, कभी कभी तो यूपी बोर्ड तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पे जरा देखिएगा, ये आपको ब्लैंक कर देगा। बताओ, इसमें खाली जगह भरवाएगा, ये ऐसे ब्लैंक कर देगा। बताओ, यहाँ पे नाम कुछ लिख देगा, ये ए ये बी। बताओ ए और बी का मान बताओ। बात समझ में आ गई? तो क्या हो जाएगा? 0 0। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं कल की क्लास में चर्चा करूंगा इस पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाएंगे। फिलहाल हमें आशा है, पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोगों को नैंड गेट और नार गेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और शायद इन गेट को क्या कहते हैं हमने बताया था, यूनिवर्सल गेट। और पिक्चर आपको यूनिवर्सल गेट की क्लियर हो गई होगी। यूनिवर्सल, सवाल ये का लास्ट बनता है कि इसे हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, वाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। रीजन इसका है क्योंकि नैंड गेट और नार गेट ऐसे वाहिद गेट हैं, ऐसे गेट हैं जिनकी सहायता से सारे गेट बनाए जा सकते हैं। यानी एंड गेट बनाया जा सकता है, और गेट बनाया जा सकता है, और नॉट गेट भी बनाया जा सकता है। और इसकी कैसी प्राप्ति करेंगे, तो कल तो क्वेश्चन देखेंगे, अगली क्लास में हम लोग ये कैसे प्राप्त करें इसको भी देखेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए अध्ययन ग्रुप के साथ और सीखते रहिए रियाज सर के साथ फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।